विकास नहीं। योजना में जो आया है, जो गारंटी कार्ड दिए हैं वो योजना सब मिल रही हैं। अशोक गहलोत ने बढ़िया काम दिया है। बाकी जो धरातल पे वैसे विकास है वो नहीं हो पाए। उसकी क्या वजह रही है? वो जातिवाद पे सब। और मेवात क्षेत्र में ये सब मतलब जो है नवाब साहब की मेहरबानी। एमएलए 10 साल से और भी रह रहे हैं, मामन भी रहा है, संदीप यादव भी रहा है और भी रहे। तो सिवाय नवाब साहब के इस क्षेत्र में मेवात में किसी ने कोई काम नहीं किया। अपना देंगे वोट का लेते हैं, नवाब को जब ना नवाब ने वोट देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होंगे और अब की बार राजस्थान की राजनीति की हलचल में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या गहलोत सरकार बरकरार रहेगी या फिर सत्ता खेल का जो परिवर्तन का जो खेल है वो लगातार चलता रहेगा? और सरकार के द्वारा काफी योजनाएं लेके आई, सरकार ने खूब दावे किए विकास के। इन दावों में कितनी क्या सच्चाई है, इसको लेकर के आज हम तिजारा विधानसभा के जैरोली क्षेत्र में आए। तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ विकास हुआ या फिर जो दावे हैं वो खोखले ही साबित होते हुए नजर आए। क्या नाम है सर? हसमुद्दीन। हसमुद्दीन जी, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, सरकार खूब योजनाएं लेके आई और तमाम दावे किए विकास के। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। योजना में जो आया है, जो गारंटी कार्ड दिए हैं वो योजना सब मिल रही हैं। अशोक गहलोत ने बढ़िया काम दिया है। बाकी जो धरातल पे वैसे विकास है वो नहीं हो पाए। उसकी क्या वजह रही? वो जातिवाद पे सब। हमारे मेवात में विकास हो ही नहीं रहा, भेदभाव हो रहा। अच्छा, आप कह रहे हो कि विकास नहीं हो रहा, पहले भी यहाँ से मंत्री रह चुके हैं और आपके समाज से थे, फिर भी विकास नहीं हुआ? उस टाइम विकास हुआ था। उस टाइम हमारे पीएससी बनी है, जीएसएस बना है, पानी की टंकी बनी है, बहुत कुछ विकास हुआ, रोड बना है, सारा काम हुआ था उस टाइम। मेवात की जनता का कहना है कि 10 साल से अल्पसंख्यक जो मेव समुदाय है उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा तिजारा विधानसभा में, क्या वजह है? वो हमारी वजह ये है, वो हमारी कमी है, हम दो जगह बट जाते हैं, इस वजह से नहीं मिलती। क्या वो कमी पूरी हो पाएगी? अब की बार होगी। होगी तो किसके ऊपर भरोसा रहेगा? नवाब साहब के ऊपर। नवाब साहब के ऊपर? तो 10 साल से नवाब साहब पे भरोसा नहीं था क्या? ना, भरोसा तो था, लेकिन अब सब तो एक ना हो पाए ना। अब की बार होंगे। अब की बार अब की बार फिर नवाब साहब। फिर नवाब साहब। और है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? बात कर रहे, ईसा है मेरा नाम। ईसा जी, क्या लगता है अब की बार तिजारा विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? तमाम विकास के दावे कर दिए सरकार ने, विधायक भी खूब कहते हैं कि दावे किए, विकास हुआ, और यहाँ से मंत्री भी रहे खूब। क्या कुछ लगता है? सब चीज बढ़िया है और सरकार कांग्रेस की बहुत अच्छी है, बुरी ना है, बहुत अच्छी है। खूब उसने पैसे दिए, खूब झेल दिया, लेकिन जो एमएलए होते हैं ये तो बेचारा अपने लगा देते हैं। वह गहलोत कहा पता कहा कर रहा हो, कहा ना कर रहा हो। हमारे तो नवाब साहब ही काम कराता है, सातों जात का, 36 बिरादरी का, और वही करा सकता है और नहीं करा सकता, और हम वोटर भी उसी के हैं। तो क्या लगता है कि नवाब साहब की अब की बार मेवात की धरा पर वापसी होगी क्या? ये ना होगी? होगी तो 10 साल में क्यों ना हुई? तीर्ती डूबती सब बखर देख तो लियो और कहा चाहवा। ये कांकरी 10 साल से कांकरी ना लगी। हिंदू भी बस रहे, मुस्लिम भी बस रहे, किसी की वजह से तो लगे। विधायक हमने पहिया ही फिरता ना देखा आज तक भी। अखबार विधायक जा रहा हो हमारा भाई, विधायक ही ना देखो, हमने फोटो में देखो, फोटो में देखो, हमने शकल सूरत देखो, कितनो कद है, कितनो बड़ो, कितनो छोटो, हमने ना देखो। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान विधायक के ऊपर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार बचाई थी। हाँ बचाई थी, लेकिन फिर सोचेंगे। फिर सोचोगे? फिर किसके साथ जाओगे? फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे। क्या नाम है सर? मुबीन खान है। मुबीन जी, क्या लगता है अब की बार तिजारा विधानसभा चुनाव अहम देखने में रहेगा? क्या कुछ? हाँ, अब की बार फिर गहलोत सरकार। गहलोत सरकार? हाँ, अच्छा काम करा गहलोत ने, बढ़िया योजना निकाली गरीबों को। ही भाई मेवात में विकास होना रोक भाई, पक्षपात है ना, जातिवाद की वजह से, ठीक है। नहीं तो भाई नवाब ने करो, ही तो बेचारा जो भी कुछ करो काम। नवाब साहब ने विकास कार्य किए थे, फिर 10 साल से सत्ता में नहीं आ पाए, सत्ता में ना आए, मेवात बढ़ता हुआ नजर आया।
भाई ये फजल की बदौलत है, जो नवाब साहब को 10 साल नहीं आना, ये फजल की बदौलत है। तो आपकी बार क्या स्थिति रहेगी? फजल साहब तो दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं। नहीं, अब की बार फिर नवाब साहब की सरकार। नवाब साहब, अच्छा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपने ऐसा क्या वर्चस्व नजर आया जो और पार्टियों में नहीं है? भाई अच्छी योजना निकालियां गहलोत ने, गरीब भी अमीर है चाहे गरीब है, 10 रुपया पर्ची कटे वो भी बंद कर दी है। 25-25 लाख का बीमा कर दिया, फोन उधेरो। और भाई ये योजना कोई डेयरी कोई कुछ किसान, जो भी किसान से जुड़े हुए हो गहलोत, सारा बिल माफ कर दिया। बिल माफ कर दिए। जनता तो ये कहती है कि बिजली नहीं आती, फिर क्या है? माफ करने से फायदा क्या? भाई महिला ये आरोप करती है कि वोट लेने के लिए गहलोत सरकार ने महिलाओं को मोबाइल बांट दिए। नहीं, वे तो बच्ची इनको बांटा मैंने, उनकी तो वोट भी ना अभी बेचारी। महिलाओं को भी तो मिले। हाँ तो महिला बेवान को ही तो मिला। हाँ तो बेवा वो नहीं से तो कहे है भाई ना, सबन को ना मिल रहा भाई। कांग्रेस पार्टी वर्तमान विधायक पे भी तो दाव खेल सकती है। उन्होंने भी तो फिर विचार रखूंगा, फिर विचार करूंगा। सरकार उन्होंने भी तो बचाई थी, समर्थन दिया था गहलोत सरकार को। ठीक बात है, समर्थन दिया, लेकिन फिर विचार करूंगा। हमारे तो काम ना करो ना। अब की बार मेवात की जनता किसके साथ रहेगी? अरे अपना चुनेंगे, कोई क्षेत्रीय। हाँ, तो नवाब साहब की कह रहे हो आप तो अभी? नवाब साहब भी क्षेत्रीय है हमारे लिए तो भाई। और है, उनसे बात करते। क्या नाम है जी? नहीं, मेरे से आप उससे वो आप बताओ। क्यों ना बोला तू? शमसो मेरा नाम। क्या लगता है अब की बार गहलोत की सरकार रहेगी? गहलोत की रहेगी? क्यों, गहलोत सरकार में ऐसा क्या नजर आया जो बीजेपी में नहीं है? अच्छा काम करा गहलोत सरकार ने, तो ही ना हो रहा तो भाई ये तो बीजेपी नहीं करती क्या अच्छा काम? हमारे लिए बीजेपी कुछ ना करे। ना करें? बीजेपी विवाद करे और कुछ ना करे, विवाद कुछ कोई हम ही ना रखो। तो मेवात में तो कई दिग्गज खड़े हो गए टिकट मांगने को लेकर। अगर गहलोत सरकार नवाब साहब को टिकट देगा तो हम वोट देंगे, हम बीजेपी देंगे। और नवाब साहब के साथ रहोगा? नवाब साहब के साथ। और नवाब को टिकट ना मिली साहब को तो बीजेपी के साथ। बूझेंगे फिर गहलोत साहब बूझेंगे। गहलोत के पिए जाऊंगा ठीक, गहलोत से बूझ कहूंगा वोट किसको दिया जाके। कांग्रेस पार्टी को दिलाने कहेंगे गहलोत जी तो कहेगा दे देंगे, कहा दिक्कत आ रही है। ठीक, और है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या नाम है? होशियार है। होशियार जी, क्या लगता है अब की बार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तिजारा विधानसभा वर्चस्व को लेकर के दावेदारियां पेश कर रहे हैं लोग टिकट को लेकर के, क्या लगता है किसके ऊपर भरोसा जताएंगे? हमारा तो भरोसा नवाब साहब के, दुर्रू मियां को। तो नवाब साहब के ऊपर पहले नहीं था भरोसा? पहले भी तो था ना, 40 साल हो गई उसके पास में रहते रहते। और जितना भी विकास हुआ है हमारे जेरोली में और मेवा क्षेत्र में, ये सब मतलब जो है नवाब साहब की मेहरबानी। नहीं, एमएलए 10 साल से और भी रह रहे हैं, मामन भी रहा है, संदीप यादव भी रहा है और भी रहे। तो सिवाय नवाब साहब के इस क्षेत्र में मेवात में किसी ने कोई काम नहीं कराया। और नवाब साहब को ही चाहते हैं। नवाब साहब को टिकट मिल गया तो नवाब साहब को 100% वोट डालेंगे। तो अगर उसको टिकट नहीं मिला फिर हम आदमी देख के वोट डालेंगे। और किसके ऊपर वोट डालेंगे? कौन चेहरा रहेगा फिर? नवाब साहब के ऊपर भरोसा नहीं जताई पार्टी तो फिर तो हम बाद में सोचेंगे अपन, फिर कहीं भी दे सका। हाँ, किसके साथ जाओगे फिर भी? नहीं, वो तो बाद की बात है। फिर वो बाद तो में? हाँ, अरे नवाब साहब के ऊपर आरोप आते कि नवाब साहब जब मंत्री बनते तो क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ नहीं हुआ उसके, वो उसमें क्राइम तो नवाब साहब के जमाने क्राइम नहीं हुआ नवाब साहब के टाइम में? कुछ नहीं हुआ। तो जनता आरोप वैसे ही करती है क्या? वैसे ही मतलब जो चुगलू आने, ये फजल आ गया। फजल ने जो कराया ना क्राइम, ये फजल की बदौलत है। उन्हें नवाब तो फजल जी ने करवाया क्राइम? फजल से तो हराने के लिए आया है, वो कौन सा जीतने के लिए आया है? फजल जी तो अब भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी अब उसकी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ज्यादा बेइज्जती होगी? हाँ, फजल के। हाँ, इस गांव में और है, उनसे बात करेंगे। तमाम युवा भी बैठे हैं, उन युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है? आप बताएं ना। आप आजम, क्या लगता है अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव और तिजारा विधानसभा, चर्चित विधानसभा, क्या कुछ लगता है अब की बार? भैया आदमी देखेंगे, बढ़िया आदमी आएगा तो अपना देंगे, बाहर कर लेते हैं। बढ़िया, पहले घटिया थे क्या?
घटिया पहले। कौन थे? अरे जीत कर भर जाकर कोई किठिल भर जा कोई किठिल अब यार दे दे संदीप यादव दे दी वोट। अब जान ना हम देखो ना शिकल ही ना देखियो अभी। तो ऐसे तो नवाब साहब की भी कहते हैं कि नवाब साहब आते ही नहीं है, वोट लेने के लिए आते, 5 साल बाद चेहरा ही नहीं दिखाते। नवाब साहब भगा देंगे खाली। और राजा को इमरान है गो और जगमाल गए गो अपना देंगे वोट काल ना दें। नवाब को जरूर ना नवाब रिपोर्ट देंगे। वापस दावेदारी पेश कर दी मेवात में, नवाब साहब ने भी कर दी। फिर भी देखेंगे देख। किसके साथ रहेंगे? फिर भाई जब नवाब टिकट मिल जाए तो नवाब लोग रहेंगे हाँ। नहीं फिर इमरान साथ होंगे। इमरान के साथ। अच्छा, विकास के खूब दावे करते हैं, मंत्री भी रह लिए, फिर क्या वजह रही कि भरोसा नहीं जता पाई मेवात की जनता? 10 साल से अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। भाई थोड़ा करो तो मोबाइल नहीं करो दुरुमिया नहीं करो हाँ। नहीं और काज ना करो। और ना करो। नहीं जब मंत्री रहो दुरुमिया नहीं तेज मंत्री के वास्ते तो काम बहुत होतो इतने जगवान ना करना पाओ जितने जब भी वन बेचारा सही करो ठीक ठाक करो। तो जनता ये आरोप करती है कि नवाब साहब रहते तो क्राइम बड़े स्तर पे चला जाता है मेवात का। ना कुछ ही तेज रहे तो जब भी इतने की रहते तेज रहे तो बस तो लगता है आपकी बार वापस दरा के ऊपर ना फिर मेवात की आवाज बुलंद होगी क्या? ना अब ना रही कहा करा फिर मजबूरी है देनी पड़ेगी फिर दुरुमिया टिकट वोट देनी पड़ेगी। टिकट पे दोगे फिर? हाँ टिकट वोट क्या नाम है? मुखी मुझे क्या लगता है तिजारा विधानसभा चुनाव को लेकर के? तिजारा विधानसभा चुनाव को लेकर यही है जो टिकट लेकर आएगा वही उसको वोट दी जाए। कौन लेके आ रहा है टिकट? शायद दुरुमिया लेकर आ रहा है। दुर्रुमिया वापस वापसी मेवात की धरा पर। ना दुरुमिया बढ़िया नेता है। बढ़िया। तो 10 साल से क्यों नहीं आए? वो तो चलती रहती है राजनीति है कोई कभी कोई से गलत नहीं पड़ती पार्टी गलत की अच्छी तो लगती क्या है। वजह रही जो मेवात बट गया, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि 10 साल से नहीं आ पाया? नहीं हुए तो कोई कारण हो ही जाता है। क्या? अरे नवाब साहब के अलावा बताओ कि नवाब साहब के अलावा और कौन चेहरे मेवात के? काफी हैं अब तो इमरान कौन खान है? है एक इमरान खान है और आ रहे एक बालकनाथ आ रहा है काफी आ रहे हैं चेहरे तो नए नए अभी। तो किसके साथ जाओगे? हम तो टिकट पर वोट देंगे जो टिकट कौन सी पार्टी को? कांग्रेस ही है। कांग्रेस को दोगे? बाबा क्या नाम है? ना और है युवा उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या नाम है जी? मुबारक ना मुबारक, क्या लगता है तिजारा विधानसभा चर्चित विधानसभा मेवात की आवाज बुलंद 10 साल से नहीं हो पा रही, क्या वजह मानते हैं? मेवात की जनता आरोप करती है कि विकास ही नहीं हुआ। विकास सर आप भी देख रहे हो, अब आप आए हो इस रोड से आपने भी देखा होगा विधायक का एक तो पक्षपात रवैया होता है हर बार की तरफ। लास्ट टाइम मामन था, इस टाइम माननीय संदीप एमएलए हैं जी, तो उन्होंने 10 साल से शायद हमारी तरफ सुधि नहीं लिए। बस वही पक्षपात है, बस बोलते हैं बड़े बड़े घाई रोड पहले तरफ विकास है तरफ तो जीरो एक तरीके तो से। ये आवाज तो वो उधर की बेल्ट भी करती है कि जब तक मंत्री जी रहे, दुर्रू मियां मंत्री साहब रहे और विधायक बनते रहे, उधर विकास नहीं हुआ क्या? नहीं सर, दोनों बराबर- पार्टियों के नेता बराबर डेवलप इस किया है तरह सर, से बराबर। जातिवाद को लेकर के या धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं क्या? नहीं सर ये तो गलत है ना, कोई भी करे XYZ धर्म के लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए, चाहे XYZ कोई भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब से हो सर। अच्छा, दावेदारी की बात करें, कांग्रेस पार्टी से 24 दिग्गजों ने दावेदारी पेश कर दी, किसके ऊपर भरोसा जताएगी? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी? सर हम तो 24 के 24 साथ जो टिकट ले आए वाले वोट देते हैं, जाहिर सी बात है। फिर भी विकास के दावे करता है, आपको ने देखा है वर्तमान ने भी दिल्ली के उसमें दावेदारी पेश कर दी कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर के, और पूर्व मंत्री रहे उन्होंने भी पेश कर दी, और काफी दिग्गज और भी है जिन्होंने टिकट को लेकर के दावेदारी पेश की। आपको क्या लगता है कि कौन जनता के मुद्दों के ऊपर खरा हम तो सर जी वर्तमान विधायक के साथ अगर टिकट ले आएगा तो पूर्व मंत्री के साथ, चाहे सुब्बी खान ले आए, चाहे साजिद दिलावर ले आए, और चाहे कोई भी ले आए, सर हम टिकट वोट देंगे, जाहिर सी बात ही है कांग्रेस सिंबल पे। नवाब साहब की दावेदारी से ये लगता है कि कहीं ना कहीं आश्वासन मिल चुका है क्या नवाब साहब को मेवात की जनता से कि वापस मेवात की धरा के ऊपर नवाब दुर्रू मियां फिर वापस की होगी? सर इंडिकेशन तो ऐसे लग रहा है, जिस तरह से हलचल चल रही पिछले 3-4 दिन ग्राउंड में, इंडिकेशन लग रहा है नवाब साहब को टिकट के लिए सिग्नल मिल गया है, इसलिए उन्होंने भी अपने कमर कसना शुरू कर दिया। जो उसकी जो पूरी ग्राउंड टीम है वो एक तरीके से एक्टिव हो गई कम्प्लीटली पुरतियारा विधानसभा के अंदर। एक्टिव हो गई जी सर। चलो, और हैं युवा बैठे हैं उधर, बात करेंगे। क्या नाम है जी? यहाँ से कर ला भाई, नाम तो भाई नाम है मेरा। इनाम जी, क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, तिजारा विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे, बताओ, आप बताएं। भाई हम तिजारा को हम कहा बताओ, हम तो कहा है भाई, भाई कांग्रेस में ना भाई हमने तो पहुंच पकड़ रहा कि भाई
एक वहाँ जो है माड़ी वो वोट ना दिया कांग्रेस ने, और ना ये गुजर दिया इनका सचिन पायलट खूब बड़ा मंत्री बन रहा ना, ना ये ना दिया वहाँ। और हमें भाई कायल पहुंच पकड़ा, हम भी बीजेपी में दे देंगे भाई, हम भी कहाँ दे वोट बता। बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ रहेंगे फिर, अब और कहाँ करें भाई, जब ये देवा ना तब कांग्रेस को जीते जाते। हाँ, जो कांग्रेस की पहले सरकार, अब वर्तमान सरकार है, पहले भी मंत्री रहे कांग्रेस से। 5-6 गांव में कांग्रेस से बस हीन हमारा, हम जो है जिनके तो हो आयो। कौन कौन है? ये बेटा है जो जिनके पहले होया, बस यही है 5-6, और ना धूल भी हम तो बीजेपी के साथ रहोगे? सब बीजेपी के साथ हैं। सर आप बताएं क्या नाम है? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार तमाम योजना लेके आई, आपके क्षेत्र में विकास के दावे किए सरकार ने, क्या कहना चाहोगे? सब नवाब साहब आ जाए तो विकास बहुत बड़े हुए, और कोई विकास हमारे यहाँ कोई हो ना रहा हो। 10 साल से विकास ही ना हुआ? ना कुछ ना हो, जेवड़े में कुछ हो ही ना रहा हो। अब और जा कहीं विकास हो, लेकिन जेवड़े में तो हो विकास, जरौली में नहीं हुआ कोई विकास ना है। अरे तो आपकी बार वापस दस्तक दे दी नवाब साहब ने, दावेदारी पेश कर दी, क्या लगता है सिग्नल मिल गया? सिग्नल मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? हाँ, तभी नवाब साहब वापिस आ गए? आगे तो बहुत बढ़िया है। तो लगता है आपकी बार वापस आएंगे, वापस आएंगे? जरूर वापसी आएंगे नवाब। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या खूबी नजर आई जो और पार्टियों में नहीं है, बीजेपी में नहीं है? कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, तो बीजेपी अच्छी नहीं लगती? बीजेपी अच्छी ना लगे। क्यों? तो काम ही ना कर रहे। वो भी दावे करती है खूब, तमाम योजनाओं को लेकर के, गैस सिलेंडर फ्री दे दिया उज्ज्वला के माध्यम से महिलाओं को। अरे हमको तो कुछ भी ना मिलो, हमको कुछ नहीं मिला, हमको मिले ही ना कुछ। गैस सिलेंडर ना मिले तो हमको कहा सुविधा मिले, कुछ भी ना मिले। सब्सिडी भी ना हारे, सब्सिडी भी ना हारे, सब्सिडी भी ना हारे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है आपकी बार विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है जी? धर्मवीर एमपीएस। धर्मवीर जी, तिजारा विधानसभा चुनाव, राजस्थान में अब चुनाव होंगे, तिजारा विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी? तिजारा विधानसभा में ये स्थिति है, अगर इन हम मेरी तिजारा क्षेत्र की मैं बता रहा हूँ, इन भाई मोहम्मदन भाई में 2 ग्रुप रहा तो बीजेपी क्लियर जाएगी। बीजेपी में 2 ही आदमी है टिकट का दावेदार, पहला नंबर मोहम्मद सिंह, दूसरा स्थान पे राकेश, तो बताऊँ आप, और 2 ही ग्रुप ही रहेंगे। टिकट की दावेदारी तो बहुत लोगों ने कर दी भाजपा में। कितना ही कर दिया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। फर्स्ट में मामन सिंह, दूसरा नंबर पर राकेश, 2 ही रहेंगे। हाँ, ये इस क्षेत्र में तिजारा तहसील में कहीं सर्व कर लेना। पार्टी भरोसा ही नहीं जता पाई तो इनके ऊपर। अजी कैसी बात कर रहा, जो मैं बता रहा हूँ, मेरा क्षेत्र मेरा एरिया की बात बता रहा हूँ, मैं निश्चित फाइनल बता रहा हूँ। आप कह रहे हो कि इनको टिकट की दावेदारी। सुन ले, कांग्रेस की बात और बता दूं, कांग्रेस में नवाब साहब को टिकट मिलेगा तो नवाब साहब क्लियर हो सकता है, अगर इनका ग्रुप एक रहा और इनमें जैसे अब ग्रुप 2 3 बन रहा है तो कांग्रेस हारेगी और बीजेपी स्पष्ट दिख भी रही है, बीजेपी जीतेगी। आप देखते आओ कि पिछले 10 साल में अल्पसंख्यक समुदाय ये कहता रहा कि मेवात में कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, और अमूमन मेव समाज बढ़ जाता है, और अब की बार भी टिकट की दावेदारी को लेकर के काफी दिग्गजों ने दावेदारी पेश की है। आपको क्या लगता है कि अब की बार एकजुट रहेगा क्या? आपने मेरा ग्राम पंचायत जयरौली में आप भी अभी मैन बस स्टैंड से आप आया हो, आप इनमें कई ग्रुप देख लिया, कोई मायावती कह रहा है, कोई फजल के कह रहा है, कोई नवाब साहब कह रहा है ना, ये तो मोमडन देख लेते हैं। मैं गुर्जर समाज से बोल रहा हूँ, हमारी वोट जितनी भी है इनमें अगर इनमें ग्रुप पाए तो एक तरफ भी वोट जाएंगे हिंदू समाज की, और बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ क्लियर, इसमें कोई धोखा। विकास के दावे करती है सरकार, तमाम योजनाएं लेके आई, क्या कुछ फायदा मिला? किससे? सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार ने खूब योजनाएं चलाई, उनसे आपको क्या फायदा मिला? और आप फिर कह रहे हो कि बीजेपी पार्टी की वापसी होगी, क्या नाराजगी रही गहलोत सरकार से? गहलोत सरकार से नाराजगी है, अगर गहलोत और सचिन पायलट अगर एक मन रखें, गुर्जर समाज को संभालें, माली समाज को संभालें, तो विकास हो सकता है। जो तो कांग्रेस आ सके, ये पॉलिटिक्स पूरी तो हर पार्टी कर रही है, आपको पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट को लेकर के गुर्जर समाज ने नाराजगी जता दी और कांग्रेस से बगावत कर ली? इस सीएम फेस जनता ये आरोप करती है, गुर्जर समाज भी, कि फेस सचिन होगा तो गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ में, अन्यथा बीजेपी के साथ में। यही वजह है क्या गुर्जर समाज की? ये भी झूठी बात है,
झूठी बात कैसे सुन ले मेरी बात। गहलोत ने, मैं बता रहा हूँ विश्वासघात जो हो रहा है, ये बात आप पक्की तरह समझ लो। तो इस वजह आपके सचिन से गुर्जर समाज भी नाराज है। सचिन पायलट से नाराज है? नाराज है। जहाँ सचिन के वहाँ गुर्जर भी ना दे रहा। लहर दो ही है, फर्स्ट में बीजेपी, दूसरा पे कांग्रेस का भाग हो तो अच्छा हो तो आ जाए, नहीं हमने तो आते दिखना रहे। और है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? नाम तो मेरा पन्नी राजा, पर बात करनी है। आप बताएं ना, क्या लगता है आपकी बार विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे बहुमत देखे वैसे वोट देंगे। किसका बहुमत नजर आ रहा है? काफी दिग्गज आगे टिकटों की लाइन में। बहुमत से या तो रखिए क्या की बीजेपी की ना, बीजेपी की ना, वाकई किसकी? ऐसी बात कौन है वो? मायावती। मायावती के साथ जाओगे? फर्स्ट मायावती के साथ, दूसरा कांग्रेस के साथ। दूसरे कांग्रेस के साथ में लगता है आपको कि पिछली बार की तरह अब की बार भी बसपा सिंबल निकाल जाएगी? निकाल जाना नहीं तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं बसपा के लोग। तो फिर कांग्रेस तो है ही, जो हम शामिल हो जाए कांग्रेस। तो ये कहना है मेवात क्षेत्र की जनता का। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। फिर होगी एक नए क्षेत्र में नए लोगों के साथ में मुलाकात। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसका समीकरण बैठता है, कौन होगा तिजारत क्षेत्र की सत्ता का दावेदार। लगातार आप देखते रहिए विक्रांत यादव।